टीवी न्यूज, खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। रानी काजल माता की पूजा अर्चना कर शुरू की आस्था पैदल यात्रा। सेंधवा 10 फरवरी 2024। संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत आज सेंधवा ब्लॉक के ग्राम नवलपुरा से रानी काजल माता की पूजा अर्चना की गई। ग्राम नवलपुरा से यह यात्रा ग्राम बोरली, पिपलियागोई, घुड़चाल, कालापाठ, झापड़ी पाटला, राजगढ़ उपला, ढाबा, पांजरिया से होकर ग्राम पलास पानी में पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। जिन जिन गांवों से होकर यात्रा गुजरी उन गांवों में आदिवासी समाज के धार्मिक आस्था केंद्र पालिया बाबा, गाता बाबा, गांव काकड़, बाबा देव, भिलड़ देव, हिंदला बाबा, हनुमंत बाबा आदि की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। यात्रा गांव में पहुंचने पर गांव पटेल गांव, हाडला गांव, पुजारा गांव, वारती एवं गांव वासियों द्वारा आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल बजाकर यात्रा का स्वागत किया गया। संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण एवं आस्था पैदल यात्रा के उद्देश्य को बताते हुए पोरलाल खड़ते ने कहा कि जब हमारे गांव की उत्पत्ति होती है या नया गांव बसता है तब हमारे पूर्वजों ने गांव बसाने से पहले हमारे पूर्वज पालिया बाबा, गाता बाबा, रानी काजल माता, भिलड़ देव, हनुमंत बाबा को पहले बसाते हैं ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे। हमारे गांव की सीमा के अंतर्गत रहने वाले सभी जीव जंतु सुरक्षित रहें, फसल अच्छी पके, कोई आपदा एवं महामारी नहीं आए। समय समय पर फसलीय त्योहारों, दितवारियाँ दिवस, नवाई, दिवाली आदि त्यौहार मनाकर पूजन अर्चन एवं प्रकृति की पूजा की जाती है। लेकिन आज हमारे समाज की नई पीढ़ी हमारी संस्कृति एवं परंपरा को भूलते जा रही है। ऐसे में हमें इसे बचाना होगा। आदिवासी समाज प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन करता है। प्रकृति पूजक है। वह प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उसको आवश्यकता होती है। वह प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन आज विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, जिसका खामियाजा हमें बाढ़, भूकंप, अधिक गर्मी व वर्षा एवं कोरोना जैसी महामारी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आदिवासी समाज उनकी पूजा करता है, जिससे उनका जीवन चलता है, जिससे वह महसूस करता है जैसे धरती माँ, चांद, सूरज, हवा, पानी आदि इन सब के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात जिससे हमारा जीवन चलता है उन्हें सुरक्षित रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो सारी दुनिया सुरक्षित रहेगी। इस दौरान दूर सिंह पटेल, परसराम सेनानी, सिलदार सोलंकी, रूप सिंह सरपंच, अनिल रावत, प्रकाश बंडोड़, भावेश खरत, त्रिलोक सोलंकी, तुली चौगड़, अमिल डुडवे, विजय सेनानी, विजय सोलंकी, कांतिलाल ब्राह्मणे, नैनाराम बर्डे, वरार सिंह सेनानी, गुच्छा जमरा सरपंच, धर्मसिंह पटेल, सीताराम बर्डे, महेंद्र सेनानी, राकेश सुलिया, शिवलाल बर्डे, मानसिंह अहिरे, बहादुर कोठारी, रामेश्वर नरगावे, संदीप लोहारिया सहित आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज ये संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण की अनवरत यात्रा तीसरे चरण की शुरुआत आपने आस्था पैदल यात्रा के रूप में शुरुआत की है जी। और गांव-गांव जा रहे हैं और जो आदिवासियों के जो आस्था के केंद्र है, धार्मिक आस्था के केंद्र, वहाँ पर भी जा रहे हैं। तो क्या उद्देश्य आपका? हमारा जो उद्देश्य है, आज आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, हमारी पहचान को मिटाया जा रहा है और नाना प्रकार के षड्यंत्र रच करके हमारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और हमारा व्यक्ति सीधा साधा भोला भाला है, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। अभी इस पे हम लोगों का रिसर्च चल रहा है कि आखिर आदिवासियों के साथ में ऐसा क्या हो रहा है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो पहला जो हमको समझ में आया कि आदिवासी समाज के लोग जो गांव बसाते हैं
डाल कटाई करते हैं, तब से हमारे आदिवासी समाज के पारंपरिक देवी देवताओं की स्थापना करते हैं। उस पर हमारे बड़े बुजुर्ग तो जा रहे हैं, लेकिन आज की पीढ़ी नहीं जा रही, युवा वर्ग नहीं जा रहे हैं। तो हम स्वयं हमारे पूरे दल के साथ में जो आस्था पैदल यात्रा हमने आज रानी काजल माता मंदिर से प्रारंभ किया और कल 11 फरवरी 2024 को बीजागढ़ में ख़त्म होगी। तो जगह जगह पर जाकर वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों को याद दिला रहे हैं कि असली जो आपकी ताकत शक्ति यहीं पर है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और बुजुर्गों जो गांव पटेले, गांव डाहला, गांव वर्ती, गांव कोटवाल और गांव पुजारा है, वो तो करे ही करे, लेकिन उनके साथ में पूरे गांव के लोग जाए, युवा पीढ़ी भी जाए और इन चीज़ों को याद करे। यही हमारे जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाएंगे, हमारे जो गांव की रक्षा करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे। क्योंकि ये पूजा पाठ के जो केंद्र हैं वो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पूरा हरियाली रहती है, झाड़ रहते हैं, पत्थर रहते हैं, वहीं पे हमारे देवी देवता का निवास होता है। इसका मतलब ही ये है कि प्रकृति सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये चीज़ यदि बचेगी तो किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। आदिवासी का अस्तित्व तो सुरक्षित रहेगा, बल्कि तमाम दुनिया का अस्तित्व और प्राणी मात्र का अस्तित्व सुरक्षित रहने वाला है। इसलिए इस यात्रा का हमने आयोजन किया है। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया, ऐसी ही और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए केबीएस टीवी न्यूज़। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखें।